ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 21 से 25 21 किसको क्या हुआ। राय हाउस का बड़ा सा गार्डन जहां इस वक्त बेहद खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। चारों तरफ महंगे से महंगे लाइट्स और फ्लावर स्पॉट्स रखे हुए थे और इन सबसे आगे कई सारे बिजनेसमैन ने यहां आकर इस पार्टी में हंगामा मचा दिया। मीडिया सकल हर एक को जज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद शायद ही कोई खुद को इतनी आसानी से नीचे गिरने देगा। मीडिया के हर सवाल का जवाब बस पहेलियों ने दिया जा रहा था और कुछ तो उन्हें अनदेखा भी कर रहे थे। लेकिन वहां आए सभी लोगों के दिल ने पार्टी से ज्यादा किसी और के लिए एक्साइटमेंट थी। अंश भी इस पार्टी में आ चुका था। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए खुद में बड़बड़ाता है, अब ये कहाँ रह गए। दक्ष हमेशा की तरह आज भी पार्टी में लेट हो चुका था और अंश आज फिर से किसी नई लड़की के साथ उसे देखने के लिए बेताब था। हर कोई जानता था कि दक्ष कैसा है। वहीं मलिष्का भी कब से पार्टी एंट्रेंस गेट की तरह देखते हुए दक्ष के आने का इंतजार कर रही थी। मलिष्का, जिसे आज सुबह दक्ष ने अच्छा खासा बेइज्जत किया था, वो दक्ष का वेट करते हुए सोचती है, आज तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मलिष्का के डैड वहां आ रहे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे और जो गेस्ट आ चुके थे वो सब अपने अपने फ्रेंड्स सर्कल क्रिएट कर ड्रिंक के साथ पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो चुके थे। अविनाश राय स्टार्टिंग में ये पार्टी बिल्कुल भी अरेंज करने के मूड में नहीं थे, या ये कहे उन्हें अपने पैसे ऐसे लोगों पर बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अविनाश राय को अपने पैसों से बहुत प्यार था, लेकिन मलिष्का की जिद के आगे उन्हें अपने दिल पर चट्टान रखकर पार्टी रखनी पड़ी। अचानक से पार्टी के एंट्रेंस पर काफी हलचल मचने लगी, जिसे सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि ये किसी चीज की हलचल है। सबको पता चल चुका था कि द मोस्ट हैंडसम बिजनेस बॉय दक्ष खुराना आखिर पार्टी की रौनक बढ़ाने आ ही गया। लोगों में हलचल इसलिए नहीं थी कि दक्ष आ गया था, बल्कि इसलिए थी कि उसके साथ इस बार कौन आई थी। मीडिया की कैमरा फ्लैश लाइट्स दक्ष के ऊपर एक के बाद एक पड़ती जा रही थी। दक्ष जब भी कहीं भी ज्यादा करता था तो उसकी हमेशा ही एक ग्रैंड और धमाके से भरी एंट्री हुआ करती थी, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही धमाके से भरी एंट्री हुई थी। दक्ष को देख वहां आए लेडीज और गर्ल्स अपने अपनी जगह से खड़ी होकर शो ऑफ करना स्टार्ट कर देती हैं। दक्ष के चार्म और हैंडसमनेस पर खुद उसका बेटा भी शक नहीं कर सकता था। लेकिन अंश और तेजस भी कम नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की उन्हें इम्पोर्टेंस रद्दी के भाव में दिया करती थी। तेजस को लड़कियों से कोई मतलब नहीं रहता था, उसे कोई फर्क नहीं पता था कि कौन सी लड़की उस पर कैसे रिएक्शन पास कर रही है। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब रहता था। लेकिन अंश को इन सब से फर्क पड़ता था। लड़कियों के मामले में अंश दक्ष से बहुत चिढ़ा रहता था। दक्ष खुराना, जो हमेशा से ऐसी पार्टीज में अपने साथ किसी ब्यूटीफुल और हॉट लड़की को लाया करता था, आज पहली बार किसी छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आया था। अंश ये नहीं जाता था कि ये हंगामा क्यों है। उसे तो यही लगा था कि फिर से दक्ष किसी हॉट सी लड़की के साथ ही आया होगा। लेकिन ये क्या, दक्ष आज अपने साथ किसी लड़की को ना लाकर अपने ही मिनी वर्जन को अपने साथ ले आया था, जिसे देखकर अंश के साथ साथ पार्टी में मौजूद लड़कियों की आंखें भी हैरानी से खुली हुई थी। मीडिया के साथ साथ सबके दिल में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये बच्चा है कौन जो बिल्कुल हूबहू दक्ष खुराना की फोटोकॉपी लग रहा है। दक्ष के पीछे पागल लड़कियां तो अब जैसे अपना आपा खो चुकी थी। सबको ये सोच सोचकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका गुस्सा उसके फेस पर लगे मेकअप तक को बेरंग कर रहा था। अक्ष को देख साफ पता चल रहा था कि अक्ष दक्ष का ही बेटा था। किसी को प्रूफ की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी, और दक्ष वो भी किसी को कुछ सफाई दे दे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। दक्ष खुराना का तो ऐसी चीजों पर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है, तो फिर ये कौन सी ऐसी लड़की निकली जिसने दक्ष खुराना के बच्चे को जन्म देने की हिम्मत रखी। आखिर वो है कौन, किसी ने धीरे से हैरानी भरी आवाज में कहा। तभी एक और आवाज आए, हाँ यार, मुझे भी ये जानना है वो लड़की थी कौन जिसे देखकर दक्ष खुराना खुद को रोक नहीं पाए। ना जाने ऐसी ही कितनी बातें उस पार्टी में होनी शुरू हो चुकी थी। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। एक लड़की अक्ष को गुस्से से घूरते हुए अपनी मुठिया कसे बोली, बिचेस। दक्ष ने किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और चुपचाप पार्टी में शामिल हो गया। और ज्यादातर दक्ष की चुप्पी का मतलब था हाँ। दक्ष की शादी जल्दबाजी में फैमिली प्रेशर की वजह से चुपचाप हुई थी, जिसकी खबर आज तक कभी किसी मीडिया या दुनिया वालों को नहीं हुई। दक्ष की फैमिली को लगा था कि शादी के बाद जब दक्ष और विश की लाइफ आगे बढ़ेगी तो खुद ब खुद दक्ष और विश के बारे में सबको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जब दक्ष के रूमर अफेयर्स हर रोज सामने आते तो दक्ष की फैमिली को बहुत गुस्सा आता। उन्हें तो विश पर भी बहुत गुस्सा आता था कि वो कैसे दक्ष को इतना छूट दे सकती है। दक्ष कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। जिस रात उसने विश को छोड़ा था उसी दिन से उसने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि वो इन लोगों के पास जाए। दक्ष ने तो अपनी फैमिली तक को खुद की लाइफ से दूर रखा था, इसलिए आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया था कि दक्ष और विश अगल हो चुके हैं। और विश की फैमिली को तो विश से या उसकी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए उन लोगों ने भी कभी उसके बारे में पता नहीं किया।
लेकिन आज दोनों फैमिलीज को पता चल चुका था कि दक्ष और विश का कोई बेटा भी था। विश और दक्ष की फैमिली भी इस पार्टी में इनवाइटेड थी और सबकी नजर दक्ष और उसकी गोद में अक्ष पर टिकी हुई थी। विश की फैमिली को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो विश का बेटा है भी या नहीं। अक्ष जब वहां मौजूद मॉडर्न कपड़ों में मौजूद लड़कियों को देखता है तो वो अपना छोटा सा सिर झुका लेता है। उसे ऐसी लड़कियों से इतनी सी उम्र में भी बहुत चिढ़ होती है। उसका दिल करता था कि वो उन लड़कियों के बाकी बचे कपड़ों को भी पकड़ कर चीर दे। अक्ष उन सभी लड़कियों की नजर अपने डैडी पर देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो जानता था कि उसके डैडी कितने ज्यादा हैंडसम हैं और अगर उन लड़कियों को एक बार मौका मिल जाए तो वो सब दक्ष के करीब जाने के लिए एक दूसरे का भी खून कर सकती थी। 5 साल का अक्ष लड़कियों से हद से ज्यादा चिढ़ता है, लेकिन उसे सारी लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ उन लड़कियों से प्रॉब्लम थी जो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ और लालची किस्म की होती हैं। अक्ष जो कि बस 5 साल का था, वो अब लड़कियों का जानी दुश्मन बन चुका था। सारी लड़कियां उसे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी भी वक्त उसे कच्चा चबा जाए। दक्ष ने एक खासियत थी, वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता था। वो कभी लोगों से इफेक्ट नहीं हुआ करता था और वो हमेशा से गलत को गलत और सही को कहीं कहा करता था। इसलिए वो ये भी बिना झिझक के काबुल रहा था कि अक्ष उसका बेटा है और उसे अपने बेटे से बहुत प्यार है। दक्ष और अक्ष ने बिल्कुल मैचिंग ड्रेसअप किया हुआ था और दोनों के फेस एक्शन कुछ हद तक एक जैसे ही लग रहे थे। धीरे धीरे दक्ष के फेस पर गुस्सा बढ़ते जा रहा था, जो अंश और तेजस अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि वहां मौजूद लड़कियां उसके बेटे को अजीब अजीब नजरों से घूरते हुए उसके बारे में बातें बना रही थी। दक्ष ये भी अच्छे से जानता था कि अक्ष के साथ साथ विश की भी बातें की जा रही थी और उसके कैरेक्टर के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें कही जा रही थी, जो दक्ष के बर्दाश्त से बाहर का था। अंश और तेजस दक्ष और अक्ष के साथ अविनाश राय के पास चले आते हैं। दक्ष के पास अविनाश राय का बेटा सुमित राय आते हुए बोला, हे दक्ष, ये कौन है? दक्ष सुमित को देख एक ठंडी आह भरते हुए अक्ष को देख स्माइल करते हुए बोला, ये मेरा छोटा सा बेटा अक्ष खुराना है। दक्ष बड़े ही कैजुअल बिहेव में कहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर सुमित को कितना बड़ा झटका लगा था उसका अंदाजा दक्ष लगाना भी नहीं चाहता था। दक्ष जो भी करता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे एडमिट कर लिया करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। कुछ लोगों का दिल तो दक्ष को मारने का भी कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। सुमित हैरानी से दक्ष से पूछता है, मिस्टर खुराना, पर आपकी शादी किससे और कब हुई? ये तुम्हारे मतलब के बाहर का है तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। दक्ष मुंह पर ही सुमित की बेइज्जती कर देता है, जिसे सुनकर सुमित का मुंह बन जाता है, लेकिन वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोला, ओके, बट क्या आप अपनी वाइफ को हमसे नहीं मिलाएंगे? दक्ष को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, मेरी वाइफ इतनी छोटी पार्टीज में आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। दक्ष के जवाब को सुन सुमित को समझ नहीं आता अब वो क्या कहें। वही तेजस और अंश तो हैरानी से दक्ष को देख रहे थे। अंश और तेजस यही सोच रहे थे कि ये इंसान सच में इतना बुरा हो सकता है। इसने अब तक अपनी वाइफ को ठीक से देखा भी नहीं है और ये उसके टेस्ट के बारे में बोल रहा है। हाँ, ये मजाक हो गया था। दक्ष को भी शुरुआत में लगा था कि शायद ये झूठ है, लेकिन जब उसने अक्ष की बर्थ पेपर्स और डीएनए रिपोर्ट्स देखी तो उसे सच में पता चल गया कि अक्ष उसका ही बेटा है। सुमित के मन में अब अक्ष की मां को देखने और उसके बारे में जानने के लिए गुदगुदी हो रही थी। सुमित अब सब कुछ अक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, ओ वाओ, आखिर तुम तो अपने डैड से भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग हो। अक्ष सुमित की बात सुन कुछ नहीं कहता, तो सुमित फिर से बोला, हम तो क्या, तुम कुछ खाओगे? चलो तुम्हें कुछ टेस्टी यम्मी खाना खिलाते हैं। ये बोल सुमित अक्ष के लिए कुछ खाने के मंगाता है। सुमित दक्ष से पूरी बातें जानना चाहता था, पर वो पूछ नहीं सकता था। तेजस अक्ष को फूड साइड लेकर चला जाता है। सब पार्टी में बिजी हो चुके थे, तभी वहां मलिष्का आती है। मलिष्का सबको इग्नोर कर सीधा दक्ष के पास जाती है और उसे पीछे से हक कर बोली, ओ थैंक यू दक्ष, तुम फाइनली आ ही हुए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, लेकिन तुम अब जाकर आए हो। दक्ष मलिष्का की बात सुन बोला, हम तुम अच्छे से जानती हो मैं लेट आना पसंद करता हूँ। मलिष्का सबको दिखाते हुए दक्ष से जबरदस्ती चिपकते हुए बोली, या अब मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। दक्ष कुछ नहीं कहता और बस मलिष्का को खुद से दूर करने लगता है। दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मलिष्का उससे ऐसे चिपक रही थी। उसे भी नहीं पता था कि उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। दक्ष को खुद से दूर करता देख मलिष्का का मुंह बन चुका था। 2 दिन से इतनी बेइज्जती मलिष्का ने कभी नहीं सही थी। वही दूर खड़ा अक्ष जब उन दोनों को ऐसे देखता है तो जल्दी से अपने हाथ में आइसक्रीम कोन पकड़े उन दोनों की तरह गुस्से में दौड़ पड़ता है। तेजस और अंश काफी हैरान थे। अक्ष को ऐसे देखकर अंश हैरानी से बोला, इसको क्या हुआ? तो तेजस अपने पॉकेट में हाथ डाल आराम से खड़ा होते हुए बोला, आपके बाप को सिक्योर करने गया। वही अक्ष दक्ष से मलिष्का को चिपकता देख गुस्से से उबल उठा था। जो वो सच कर आया था कि उसे अपनी मम्मा के लिए दक्ष को किसी भी लड़की के करीब नहीं आने देना है, वो उसके माइंड में घूमने लगा।
अक्ष भागते हुए दक्ष के पास आता है और अपने हाथ में पकड़े आइसक्रीम कोन को सीधा मलिष्का के ऊपर गिरा देता है। अक्ष की ये हरकत क्या रंग लाएगी। 22 फुल ऑन बेइज्जती। लिटिल बेबी अक्ष गुस्से में भागते हुए अपने डैडी से चिप रही मलिष्का की ओर भाग कर आता है। यू बुलशिट लेडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा की जगह लेने की। अक्ष गुस्से में अपनी लाल आंखों से मलिष्का को घूरते हुए सीधा अपने हाथ में पकड़ा आइसक्रीम कोन उछालकर मलिष्का के ऊपर गिरा देता है। ऐसा करते हुए अक्ष के पैर स्लीप कर जाते हैं और वो अपने मुंह के बल फिसलते हुए दक्ष के पैरों में गिर पड़ता है। जैसे ही अक्ष के गिरने के साथ उसकी चीख पूरे पार्टी में गूंजती उठती है। अक्ष को ऐसे गिरता देख अंश और तेजस भागते हुए उसके पास आते हैं। दक्ष भी अक्ष को ऐसे देख जल्दी से झुककर अक्ष उठता है। अक्ष के पूरे ब्रांडेड और महंगे कपड़े खराब हो चुके थे। गिरने की वजह से उसकी आंखें में आंसू आ गए थे। उसका फेस काफी रेत पर चुका था और सबसे ज्यादा उसकी नाक जिस पर गिरने की वजह से चोट लगी था। दक्ष अक्ष के सामने अपनी निस पर बैठा उसके कपड़ों को साफ करते हुए परेशान सी आवाज में बोला, अक्ष बेबी आपको चोट तो नहीं आई ना। हाँ अक्ष कहा चोट आई, बताओ हमें दर्द तो नहीं हो रहा ना। तेजस भी अपनी परेशान आवाज में अक्ष को चेक करते हुए बोला। अंश अक्ष के बालों में हाथ देते हुए थोड़ी नॉर्मल केयरिंग वॉइस में बोला, हाँ जेरी तुम्हें ठीक से चलना था ना, अभी अगर ज्यादा चोट आ जाती तो। अक्ष उन तीनों को ऐसे परेशान देख थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि उसने बस ये सोचा था कि वो मलिष्का का फेस खराब करेगा, लेकिन उसका शॉट गलत हो गया और ऊपर से खुद उसे ही चोट लग गई। अक्ष एक नजर अपनी आंसुओं से भरी क्यूट बेबी इनोसेंट आई से घूरता है और फिर रोनी आवाज में दक्ष को देखकर अपना छोटा सा हाथ अपनी चेस्ट के मिड में रखते हुए बोला, डैडी इधर लगी जोर की। अक्ष की बात सुन दक्ष, तेजस और अंश तीनों ही उसके चेस्ट पर हाथ रख रब करने लगते हैं। उन तीनों हैंडसम हंग्स को एक छोटे बच्चे की इतनी केयर करते देख सभी हैरान थे। वही मलिष्का की हालत तो ऐसी थी जैसे गुस्सा आकर भी वो ट्रॉमा में जा चुकी थी। क्या कहा डैडी। मलिष्का सदमे में अक्ष के कहे हुए वर्ड्स को अपने माइंड में रिमाइंड करते हुए घुमा रही थी। अक्ष अपनी रुआसी आवाज में सुबकते हुए दक्ष को देख आगे बोला, डैडी बहुत पेन हो रहा है। ये सुन दक्ष, तेजस और अंश तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। दक्ष जल्दी से अक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो डॉक्टर के पास चलते। ये बोल दक्ष अक्ष के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी मलिष्का दक्ष का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, दक्ष। अब जाकर दक्ष के साथ साथ तेजस और अंश का ध्यान मलिष्का पर गया था जिसके गले से नीचे का हुलिया पूरी तरह से अक्ष ने आइसक्रीम गिराकर गंदा कर दिया। दक्ष तुम मुझ पर ध्यान ना देकर इस बच्चे पर ध्यान दे रहे हो। देखो इसने क्या किया है। और तुम मेरी केयर के बजाय इस लड़के की केयर कर रहे हो, आखिर ये है कौन। मलिष्का गुस्से से भड़कते हुए बोली। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो जानती थी कि उसे कितना और कैसे दक्ष के सामने बोलना है। दक्ष को मलिष्का की टोन सुनकर गुस्सा आ जाता है। आखिर क्या ये लड़की पागल थी जो इसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गोद में बैठा लड़का कौन है। दक्ष कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अक्ष अपने नन्हे हाथों को दक्ष के गले में लपेटते हुए रुआसी आवाज में बोला, डैडी ये ओल्ड एज आंटी कौन है। क्या इनकी आंखें खराब है या दिमाग। मैंने जानबूझकर इनके ड्रेस खराब नहीं किए, वो तो मेरा पैर स्लीप कर गया था। और फिर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने सारे इमोशन एक्शंस को चेंज करते हुए अक्ष मलिष्का को घूर के देख बोला, और मैं अपने डैडी का टाइगर सन हूँ अक्ष खुराना, इसलिए डैडी मेरी केयर कर रहे थे। पर आप कौन हो, आपको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप मेरे डैडी के टेस्ट में भी आती होंगी। अक्ष ने बड़ी सफाई से सबके सामने मलिष्का की बेइज्जती कर दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि वो उसके डैडी के लायक भी नहीं। अक्ष की बातें सुनकर तो तेजस और अंश का मन वहीं पर नागिन डांस करते हुए हंसने का कर रहा था। आखिर करे भी क्यों ना, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया था वो काम अक्ष ने सबके सामने यहाँ तक कि दक्ष के सामने कर दिया था। आई एम राइट डैडी। अक्ष अपनी बात कहकर दक्ष को देखते हुए पूछता है। इस वक्त उसके फेस पर काफी प्यारी और इनोसेंट की स्माइल थी। दक्ष उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता और सामने गुस्से में खड़ी अक्ष को घूर रही मलिष्का को देख अपने एरोगेंट वॉइस में बोला, ही इज माई सोन अक्ष खुराना, सो नेक्स्ट टाइम से मेरे बेटे के बारे में सोच समझ कर बोलना ओके। अक्ष ने थोड़ी चोट खाकर मलिष्का को बेइज्जत भी कर दिया था और साथ ही साथ उसने उसे दक्ष से दूर भी कर दिया था। तेजस तो अक्ष के इस शार्प और एक्टिव माइंड को देखकर काफी इंप्रेस हुआ था। एक वही था जो धीरे धीरे अक्ष के इरादों को समझ चुका था। तेजस का मन कर रहा था कि वो अक्ष का असिस्टेंट बन जाए क्योंकि दक्ष से अच्छा तो उसका ये 5 साल का बच्चा था। मलिष्का हैरानी से दक्ष को देख रही थी, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि दक्ष की गोद में मौजूद बच्चा दक्ष का बेटा है। डैडी भले ही बहुत बुरे हैं और भले ही मैं उनको लाइक नहीं करता, पर उन पर सिर्फ मेरी मम्मा का हक है। मैं उन्हें भी मम्मा की तरह अकेला कर दूंगा ताकि डैडी को भी फील हो कि मम्मा ने क्या क्या फील किया है। अक्ष ये सब मलिष्का को घूरते हुए सोच रहा था। अक्ष सच में अपनी उम्र से ज्यादा एक्टिव था। वो ऐसी चीजों को सोचा करता था जो शायद बड़े बड़े लोग ना सोच पाए। उसने ये ठान लिया था कि वो दक्ष को विश की तरह ही अकेला कर देगा, बिल्कुल वही चीजें एक्सपीरियंस कराएगा जो विश ने फील किए हैं। कहीं ना कहीं अक्ष ने ये कर दिखाया था, जिसका हल्का यानी 0.0001% इनेक्ट नजर आने लगता था।
दक्ष ने अक्ष के आते ही मलिष्का को साइड कर दिया था। हाँ, भले ही इसमें अक्ष का हाथ था, लेकिन अक्ष ने पहली टूटी हुई सीढ़ी पर कदम रख दिया था। मलिष्का की हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी। वो सदमे में दक्ष और अक्ष को देखते हुए सोच रही थी, नहीं, ये बच्चा दक्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर ये दक्ष का बेटा नहीं है तो ये उसकी तरह क्यों लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स मलिष्का के माइंड में घूम रहे थे। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहे क्या। डैडी, दर्द हो रहा है। अक्ष अपनी मिड चेस्ट पर हाथ रख थोड़ा दर्द भरी आवाज में बोला। दक्ष उसकी आवाज सुन उसे देखते हुए बोला, हाँ चलो। और फिर सबकी तरह अपनी आंखें घुमाते हुए वहां से निकल जाता है। दक्ष अक्ष के साथ कार में आता है। तेजस ड्राइविंग सीट पर अपनी जगह लेता है तो अंश भी अपनी कार छोड़ उन लोगों के पास भाग कर आता है और पैसेंजर सीट पर आते हुए बोला, मैं भी चलूंगा। अंश को देख पीछे दक्ष की गोद में बैठा अक्ष मुंह बनाते हुए बोला, क्यों, हम किसी जू में नहीं जा रहे हैं जो आप भी चलोगे? अंश अपने होठों के एक साइड कॉर्नर को ऊपर उठाते हुए दबी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, जेरी, आई नो तुम वहां जाने के लिए डिस्पीरेट हो, कज वहां तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं। अक्ष ने अंश को इनडायरेक्टली टारगेट किया था, लेकिन अंश ने साफ साफ अपने शब्दों ने उसे कह दिया। अंश की बात सुन अक्ष उसे घूर के देखता है और फिर अपना मुंह बनाते हुए बोला, यू रिमेंबर टॉम अंकल, यू आर ऑल्सो माई रिलेटिव। अक्ष को इतनी अच्छी इंग्लिश, वो भी इतने एरोगेंट वे में बोलता हुआ सुन सब हैरान रह जाते हैं। तेजस जो कार ड्राइव कर रहा था वो फ्रंट मिरर से देखते हुए बोला, ब्रिलियंट हाइम, तुम्हें तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। अक्ष तेजस की बात सुन खुद पर प्राउड फील करते हुए बोला, थैंक्स चाचू, ये मुझे मम्मा ने सिखाया है और मुझे मम्मा से इसके लिए मार भी पड़ी है। ये सुन अंश हंसते हुए बोला, वह काश मैं भी वहां होता तो कितना मजा आता। उश, क्यों, आपको भी मम्मा में मार खानी है? अगर हाँ तो डोंट वरी, मम्मा जब आएगी तब मैं उनसे बोल दूंगा कि आपका मन उनसे मार खाने का कर रहा था। अक्ष खुन्नस से अंश को पीछे से घूरे हुए बोला। ऐसे वो दोनों लड़ते हैं और दक्ष और तेजस बस उन्हें बच्चों की तरह लड़ते हुए सुन रहे थे। जैसे ही अक्ष को ऐसा फील होता है कि वो लोग रूम मेंशन के साइड नहीं जा रहे तो वो जल्दी से अपना छोटा सा बेबी हेड घुमाकर दक्ष को देखते हुए बोला, डैडी, अभी हम घर चलते हैं, मेरा पेट अब दर्द नहीं कर रहा, मुझे भूख लगी है। दक्ष अक्ष की बात सुन उसे देखते हुए बोला, अभी तो दर्द कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले टेस्ट करा लेते हैं, फिर अच्छे से होटल में डिनर करेंगे। अब अक्ष को अपना खेला हुआ गेम खुद पर भारी पड़ता हुआ फील हो रहा था। अक्ष नहीं चाहता था कि वो डॉक्टर के पास जाए, उसे डर था कहीं डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन ना लगा दे। अब अक्ष था भी तो बच्चा कितना ही अपना माइंड गेम चला सकता था। इंजेक्शन का ख्याल आते ही अक्ष जल्दी से जिद करते हुए बोला, नहीं, मेरे को खाना खाना है, भूख लगी है डैडी, डैडी मेरे को घर जाना है। अक्ष को अचानक ऐसा बिहेव करता देख तीनों हैरान हो जाते हैं। तीनों ही उसे समझाते हैं लेकिन अक्ष नहीं मानता और फिर थक हार कर तेजस हॉस्पिटल ना जाकर सीधा कार को 7 स्टार के लग्जरियस होटल के सामने लाकर रोकता है। अक्ष दक्ष के साथ कार से बाहर है। दक्ष अक्ष का हाथ पकड़ता है और उन दोनों की दोनों साइड अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाए अंश और तेजस खड़े होते हैं। अंश, तेजस और दक्ष एक साथ अक्ष को देखते हैं जो सामने होटल को देख अपनी आंखें टिमटिमा रहा था और फिर चारों एक साथ अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में डिनर कर सभी रूम मेंशन के लिए निकल जाते हैं। पैलेस पहुंच सब फ्रेश होते हैं और अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगते हैं। अक्ष सोने से पहले अपनी मम्मा से बात करता है और फिर दक्ष के वार्म आर्म्स में खुद को सिक्योर छोड़ उससे बातें करने लगता है। ऐसे ही दोनों बाप बेटे कहीं एक दूसरे पर गुस्सा करते तो फिर शांत होकर एक दूसरे को बातें बताते। इधर खुराना फैमिली के साथ साथ गुप्ता फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था कि विश और दक्ष का एक बेटा भी है जो 5 साल का बेहद समझदार और इनोसेंट बच्चा है। विश की फैमिली को अक्ष से कोई मतलब नहीं था, लेकिन खुराना फैमिली अपने पोते को अपने पास लाना चाहती थी, उससे प्यार करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अगली सुबह कल की तरह आज भी अक्ष सुबह उठते ही अपनी मम्मा से बातें कर स्कूल के लिए रेडी होता है। दक्ष भी रेडी होकर अक्ष को स्कूल ड्रॉप करने जाता है। अभी ना ही अक्ष को ये पता था और ना ही विश को कि दक्ष ने अक्ष का किंडरगार्टन चेंज करवा दिया है। जैसे ही अक्ष अपने किंडरगार्टन ना जाकर किसी दूसरे किंडरगार्टन को देखता है, उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ जाती है। 23 चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। दक्ष के होठ बेचैनी से विश के हिलते मुस्कुराते होठों को देख अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहा था। सडनली दक्ष विश की सॉफ्ट पतली कमर में अपने लेफ्ट हैंड को डाल अपने करीब खींचते हुए विश को अपने आप से चिपका लेता है। विश दक्ष के अचानक के ऐसे करीब खींचे जाने की वजह से अपने हाथों की पकड़ दक्ष के कंधों पर कस लेती है। दक्ष बिना एक पल गवाए विश के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर पूरी शिद्दत से ईगरली किस करने लगता है। दक्ष की बेचैनी उसके किस से काफी अच्छे से महसूस की जा सकती थी, जिसे इस वक्त विश महसूस कर रही थी। विश दक्ष के किस को फिल करते हुए उसकी शर्ट की कॉलर कॉर्नर को कस के अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। दक्ष किस करते हुए ही विश को बैट पर धक्का दे देता है और खुद उसे अपने नीचे कर उससे हंग्रली किस करने में पूरी तरह डूब चुका था। टाइम के साथ साथ दक्ष की किस और भी ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी।
उसके ठंडे हाथ विश के शरीर पर घूमते हुए उसके अंदर बेचैनी पैदा कर रहे थे। विश डीप ब्रेथ करते हुए खुद की इंक्रीजेबल हार्टबीट को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए किस को फिल कर रही थी। दक्ष के हाथ विश के शर्ट के बटन पर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर विश के शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान भी दोनों के लब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दक्ष की किस काफी हद तक बीटेस्ट वाइल्ड होती जा रही थी। अचानक से वो ईगरली से विश को लेकर पलट जाता है। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें आसपास की चीजों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ विश के चीखने की आवाज निकलती है। गिरने की वजह से अपनी आंखें खोलती हैं, तो उसके सामने सब कुछ जैसा चलता था वैसा ही था। विश अपना दर्द भूल आसपास देखते हुए हुए कुछ ढूंढती है, लेकिन शायद वो जिसे ढूंढ रही थी वो उसके आसपास नहीं था। विश को समझ आ जाता है जो अभी कुछ देर पहले वो फील कर रही थी, जिस लम्हे को जी रही थी, वो सब उसका एक इल्यूजन था। विश के साथ ऐसा तभी होता था जब वो दक्ष के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर सोया करती थी, और कल रात पूरी जाग के बिताने के बाद विश सुबह के 4 बजे दक्ष के बारे में सोचते हुए 6-7 बजे सोती है। विश एक लाजी ब्रेथ लेकर बालकनी की तरफ देखती है और फिर अपना फोन चेक करती है, तो अभी 10:43 हो रहे थे। टाइम देख विश अपनी जगह से उठती है और खुद से ही बैग क्लीन कर थोड़ी देर बालकनी में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद विश फ्रेश होने वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। मुंबई, एक बेहद लग्जरियस और महंगा किंडरगार्टन के बाहर अक्ष गुस्से से खड़ा उस किंडरगार्टन को घूर रहा था। अक्ष का इनोसेंट फेस अब हद से ज्यादा लाल और चबी नजर आ रहा था। आंखें तो इतनी डार्क पड़ चुकी थी कि बस अगर वो कोई ब्लैक मैजिक करना जानता तो अब तक इस किंडरगार्टन का हुलिया बदल चुका होता। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे किंडरगार्टन को चेंज करने की। अक्ष अपने दांतों को भींचे लगातार अपनी काली आंखों से घूरे जा रहा था। अक्ष के पीछे दक्ष और तेजस डेविल्स लुक लिए तन कर खड़े थे। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे और ना ही कोई फीलिंग्स। दोनों का फेस काफी कोल्ड और डार्क था। उनके उस फेस को और भी एरोगेंट और हॉटी फेस बनाते हुए ब्लू ब्लैक शाइनिंग शेड्स उसके लुक और पर्सनैलिटी को काफी अट्रैक्टिव और डेयरिंग बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे दो हैंडसम हॉटी खड़े थे और उनके आगे एक लिटिल बीस्ट जो भले ही छोटा था पर इस वक्त उसका लुक काफी डेंजर लग नजर आ रहा था। तेजस धीरे से दक्ष से सवाल करते हुए पूछा, क्या ये सच में जाएगा? इसे देखकर लग तो नहीं रहा। लेट्स सी। दक्ष भी शो होकर कुछ नहीं बोलता। अचानक उन दोनों में अक्ष के गुस्से से भरे चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे मेरे किंडरगार्टन जाना है। इस बार दक्ष अक्ष के सामने लेकिन हल्का साइड में खड़ा होते हुए एरोगेंट वॉइस में बोला, दैट इज योर किंडरगार्टन। नो, यह मेरा किंडरगार्टन नहीं है। अक्ष भी दक्ष को गुस्से में गुर्राते हुए जवाब देता है। वो सब कुछ सह सकता था लेकिन अपनी मम्मा के डिसीजन या किसी भी चीज में अक्ष कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। दक्ष अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए घमंड और बॉसी टोन में बोला, लेकिन अब से हैं और तुम यहीं पर अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे। दैट्स इट। नहीं, मैं नहीं करूंगा यहाँ स्टडी, मुझे मेरी मम्मा के सिलेक्टेड स्कूल में ही जाना है। अक्ष इस बार डिस्कस्टिंग टोन में फ्रेटिंग करते हुए बोला। दक्ष को गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अक्ष की आंखें उसका गुस्सा, उसकी आवाज दक्ष के गुस्से को हवा दे रही थी। दक्ष कुछ कहता उससे पहले तेजस आगे आते हुए अक्ष से प्यार से पूछता है, लेकिन अक्ष वो अच्छा स्कूल नहीं था। डोंट नो वो अच्छा स्कूल है या नहीं पर वो मेरी मम्मा ने मेरे लिए चूज किया था और मैं वहीं पर जाऊंगा। अक्ष तेजस के पेट पर अपने नन्हे हाथों को रख पीछे की तरफ पुश करते हुए चिल्लाकर बोला। अक्ष के ऐसे बिहेव को देख तेजस और वहां मौजूद सिक्योरिटी पूरी तरह से हैरानी थी, लेकिन दक्ष को अक्ष की हरकतें गुस्सा दिला रही थी और अक्ष की ऊंची आवाज दक्ष के गुस्से को भड़काए जा रही थी। दक्ष अपने दांत भींचे मुठिया केस अक्ष से बेहद बेदर्द आवाज में बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स अक्ष। अक्ष को गुस्सा आ रहा था। वो भी अपना छोटा सा सिर उठाकर दक्ष की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, आप होते कौन है मेरा स्कूल चेंज करने वाले? 5 साल के अक्ष में जो इतना गुस्सा भरा हुआ था उसने आज दक्ष से ये सवाल कर लिया था और दक्ष इस सवाल को हाइपर हो चुका था। वो अपनी मुठिया कसे बेरहमी से बोला, यू नो वेरी वेल आफ्टर ऑल हु एम आई टू यू? नो यू आर नथिंग टू मी मिस्टर दक्ष खुराना। अक्ष गुस्से में कांपते हुए बोला, लेकिन जैसे ही अक्ष ने यहाँ की वो उसका कुछ नहीं है, दक्ष का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी लाल धधकती निगाहों से गुस्से में चिल्लाते हुए अक्ष पर हाथ उठाता है, लेकिन दक्ष अक्ष को छू भी पाता उससे पहले ही वो रुक जाता है और अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए अपनी आंखें गुस्से से बंद कर लेता है। दक्ष का चेहरा डाक पड़ चुका था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसके चेहरे और गर्दन की नस तक उभर आई थी। दक्ष अक्ष के सामने निस पर बैठते हुए उसके बाजुओं को कस के पकड़ अपने सामने कर एक एक शब्दों को चबाते हुए बोला, तुम अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोलते हो और मैं कौन हूँ वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। आई एम योर डैड, सो अपनी जबान और नजरों को मेरे सामने लिमिट में रखना। अक्ष भी इतना शरीफ नहीं था। वो भी दक्ष की तरह ही खूंखार अंदाज में बोला, आप मेरे डैडी हैं तो अब तक आप कहाँ थे? कहाँ थे जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा संभालती थी?
आपको तो कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे स्कूल में पढ़ता हूँ और कैसे नहीं। मम्मा ने सिर्फ आपको मेरी केयर के लिए आपके पास रखा है, तो आप वही करिए और मुझे पर अपने पैसे बर्बाद करने से अच्छा है आप अपनी डेली गर्ल्स के ऊपर वो पैसे लगाए। अक्ष ने दक्ष को कुछ ही शब्दों में उसकी सारी गलतियों को दिखा दिया था। उसने दक्ष उसकी जिम्मेदारियां याद दिला दी थी और साथ ही साथ उसके बेहुदा कामों को भी याद दिया था। सब शॉक्ड थे कि आखिर उनके सेओ के सामने ये उनका ही बेटा इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। तेजस जल्दी से अक्ष को शांत करने के लिए आता है, लेकिन दक्ष उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट। तेजस जहां था वहीं रुक जाता है। दक्ष वापस अक्ष की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें जितना बताया है सच बताया है, लेकिन उसके पीछे और क्या है वो तुम नहीं जानते, तो बस जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आ जाती चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। दक्ष ने ये सब अपने गुस्से पर लगाम लगाते हुए बहुत मुश्किल से कहा था। अक्ष फिर से कुछ कहता उससे पहले ही दक्ष अक्ष को उठाकर किंडरगार्टन के अंदर बढ़ जाता है। अक्ष चिल्लाते हुए दक्ष पर अपने नन्हे हाथों को चलाने लगता है। दक्ष भी बहुत मुश्किल से उसे बर्दाश्त करता है। थोड़ी देर बाद दक्ष गुस्से में बाहर आता है और अपनी कार के पास जाकर गुस्से में अपनी मुठिया कसे एक पंच अपनी कार के बोनट पर दे मारता है। तेजस जो दक्ष को विष और अक्ष से उसे इतना इफेक्ट होते हुए देख रहा था, वो अब दक्ष से पूछता है, अक्ष ने जो कहा सही ही तो कहा, आखिर तुम क्योंकि उसकी और उसकी मम्मा की लाइफ में इंटरफेयर। अचानक से दक्ष मुड़कर तेजस के कॉलर को पकड़ उस पर चिल्लाते हुए बोला, कहना क्या चाहता है तो? हाँ, मैं उन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ, गलती उस लड़की की थी, उसने मुझे इतना गिरा दिया कि आज मेरा खुद का खून मुझे इनडायरेक्टली लड़की बाज बुला रहा है। तेजस दक्ष की आंखों में देख समझ चुका था कि दक्ष फिर से उन बातों को याद कर रहा था जिसे उसने दफना दिया था, पर आज जाने अनजाने में खुद दक्ष के बेटे ने ही उसके जख्मों को कुरेद दिया था। दक्ष तेजस को गुस्से में धक्का देकर अपनी कार में आ बैठता है और बिना कुछ बोले कार को वहां से पूरी फुल स्पीड में किकर निकल जाता है। तेजस दक्ष को जाता हुआ देख सोचता है, तुम्हारा बेटा गलत नहीं है और ना ही तुम और अक्ष की मम्मा। स्कूल में अक्ष ने पूरे क्लास को अपने सिर पर उठा लिया था। वो बस कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने पापा के पैसों पर कुछ भी करे, इसलिए वो ऐसे हरकतें कर रहा था जिससे टीचर्स खुद उसको वहां से निकाल दे। लेकिन वो गलत था। इस किंडरगार्टन के टीचर्स में हिम्मत नहीं थी कि वो दक्ष को कंप्लेंट कर सके या फिर खुद अक्ष को कुछ कह सके। एक वक्त पर अक्ष भी थक जाता है और सबसे कोने में जाकर सिमट कर बैठ जाता है। धीरे धीरे इन्हीं सबके बीच दिन बीतने लगे थे। तेजस और अक्ष की बॉन्डिंग हद से ज्यादा गहरी ही चुकी थी और अंश के साथ अक्ष की बॉडी बिल्कुल टॉम और जेरी की तरह बन चुकी थी। लेकिन अक्ष उन दोनों की लाइफ का एक खूबसूरत पार्ट बन चुका था। सुबह से लेकर रात तक अक्ष की उनकी आदत बन चुका था। उसकी क्यूट हरकतें और फिर सडनली एटीट्यूड में एरोगेंट बिहेव करना, ये सब उन दोनों के लिए एक लाइफ पार्ट बन चुका था। शीना को भी अक्ष की आदत सी पड़ चुकी थी। अक्ष का उसे हर एक खाने की चीज को लेकर परेशान करना सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा था। अक्ष का अफेक्ट दक्ष पर भी हुआ था, लेकिन जैसे अक्ष आया था वो वैसे दक्ष से बातें नहीं किया करता था। उस दिन किंडरगार्टन के बाद जो कुछ भी हुआ, उस दिन से ही दिनों एक फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन फिर भी दक्ष के पत्थर जैसे दिल में अक्ष ने अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया था। दक्ष को बुरा भी लगता था कि उसका ही बेटा सबके साथ इतना अच्छा था, बस उससे ही वो इतनी नफरत करता था, जो एक फादर के लिए काफी पेनफुल की बात थी। 25 डेज खत्म हो चुके थे और इस बीच अक्ष ने दक्ष को मलिष्का से पूरी तरह दूर कर दिया था। दक्ष अब किसी लड़की के साथ भी रियूमा में नहीं आ रहा था, जिससे पूरे बिजनेस वर्ल्ड में तहला मचा हुआ था। रात के वक्त रू मेंशन के बाहर दक्ष की कार आकर रुकती है। अक्ष हंसते हुए तेजस की गोद में अंश से लड़ाई कर रहा था। तुम खुद डरपोक हो, मैं नहीं समझे छोटे चूहे। अंश चिढ़ते हुए बोला, हाछा टॉम अंकल, इट्स योर फॉल्ट कस मैंने सारी राइड्स ली बिना किसी डर के और आपसे एक एलिवेटर साइड राइड में नहीं ली गई। उस स्नीकी टॉम। अक्ष अंश का मजाक उड़ा रहा था और ये सच था, इसलिए अक्ष की बातों पर बार बार अंश का मुंह भी बन रहा था। तेजस उन दोनों की लड़ाई को काफी एंजॉय करते हुए मेंशन के अंदर आता है। वहीं उन सब के पीछे पीछे दक्ष था, जो अपने बेटे को अपने साथ खुश न होते हुए थे दूसरों के साथ इतना हंसता मुस्कुराता देख रहा था। ये सब देख दक्ष को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी तो कुछ नहीं सकता था। सब भूल चुके थे कि आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं। इवन अक्ष भी इस बात को भूल चुका था। उसे भी अंश और तेजस से इतना प्यार मिलता था कि वो उनके साथ ही रहना चाहता। चाइना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब्र और विश दोनों की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। जैसे तैसे विश ने ये 25 डेज काटे थे और अब जाकर विश अपने बेटे के पास जा रही थी। अब बस उसे इंडिया पहुंचने भर का इंतजार था और उसके बाद फाइनली वो अपने बेटे को छुएगी, उसे प्यार करेगी। 24 ओवर पोजेसिव डक्शन विशेस एंट्री। रात का वक्त रू मेंशन। शीना जल्दी से अक्ष की फरमाइश की हुई एक्स्ट्रा मलाई वाली टेस्टी यम्मी और डिलीशियस खीर लेकर आती है। खीर को देखते ही डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा चबी बॉय अक्ष, जो कि तेजस के बालों का हेड मसाज कर रहा था, वो फुदकते हुए बोला, चाचू उठो, देखो आ गया यम्मी।
अंश जो कि अभी अभी अपना फेस साफ करके आ रहा था, वो अक्ष को ऐसे कूदता देख टीजिंग वॉइस में बोला, हाँ जन्म के भूखे भेड़िए ठूस ले, आखिर तेरे लिए तो सारा खाना बना है। शट योर बॉक्स टॉम अंकल, यू नो ना मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अक्ष अपने नन्हे हाथों को अपनी कमर पर रख क्यूट बेबी राउंड आइज को घुमाते हुए अपनी मेलोडी स्मूथ स्वीट वॉइस में बोला। अक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट और डैशिंग स्मार्ट लग रहा था। उसके फोरहेड पर बिखरे बिल्कुल दक्ष जैसे सिल्की मैसी हेयर्स उसे बिल्कुल दक्ष के जैसा लुक दे रहे थे। अपने बॉडी साइज से हल्का बड़ा और लूज नाइट सूट उसके जेस्चर को एक काफी अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल लुक में एलिगेंट दिखा रहा था। अक्ष अपने डैड यानी दक्ष से भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखता था। एक तरह से कहे तो दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे को बराबरी का टक्कर देते थे। बस फर्क इतना था कि अक्ष अभी 5 साल का था और दक्ष 24 का। लेकिन फिर भी दोनों कयामत थे और इन दोनों की जहर यानी विश भी इंडिया आने वाली थी। तुम छोटे चूहे, एक दिन मैं तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अंश के पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो अक्ष से लड़के जीत सके, इसलिए वो बिना सिर पैर की बातों को कहे जा रहा था। अक्ष एटीट्यूड में अपने हाथों को पैंट की पॉकेट में डाल काफी स्टाइल के साथ फेस पर बिखरे मैसी हेयर्स को फूंक मार के ऊपर उठाते हुए बोला, टॉम अंकल शायद आप भूल रहे हैं, मुझसे पहले आपके बच्चे आएंगे। एंड ऐसे में आप नहीं, मैं उन्हें खचड़े की तरह साफ करूंगा और आपको पता है उसमें चाचू के बेबी भी होंगे जो आपके बच्चों को परेशान करेंगे। तेजस जो अक्ष की बातें सुन पहले मुस्कुरा रहा था, वो अभी कहीं गई उसकी बातों को सुन जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोला, ब्रिलियंट चैम्प, सुपर्ब। अक्ष बिना किसी इमोशंस के हंसते हुए तेजस को देखता है। अक्ष सच में इस वक्त काफी हॉट लुक मेंटेन कर रहा था। अंश चिढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को टेबल पर मारता है और अक्ष के सामने उसके करीब झुकते हुए बोला, और तुम ऐसा कर सकते हो हाँ। अक्ष भी जल्दी से अपने टाइगर लुक में आते हुए अपने हेड को अंश के हेड से जोर गुर्राते हुए इसकी आंखों ने देख बोला, मैं क्या 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 कर सकता हूँ ये आप अच्छे से जानते हो टॉम अंकल। अक्ष ने ये ऐसे कहा था जैसे वो उसे याद दिला रहा हूँ कि सुनो और शांत हो जाओ। शीना उन सबको देख साइड में खड़ी स्माइल करते हुए खुद से सोचती है, अक्ष बाबा के आने से सब कुछ जितना बदल सा गया, काश अब अक्ष बाबा सेओ के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाए और हमेशा ऐसे ही रहे। मिस भी आ जाती तो सब कुछ कितना अच्छा लगता ना। बिल्कुल। इसके आगे सोचते हुए शीना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपनी नम आंखों को झुकाकर हेड डाउन कर लेती है और वहां से किचन की तरफ चली जाती है। अक्ष और अंश अभी हेड फाइट कर रहे थे। अंश के अक्ष के शोल्डर्स को पकड़ा हुआ था और अक्ष ने अंश के शोल्डर्स को। दोनों ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जैसे कि दोनों कितनी बड़ी फाइट कर रहे हों। तभी वहां दक्ष बिल्कुल अक्ष के जैसा नाइट सूट पहने बिल्कुल अक्ष की तरह लुक लिए स्टेयर्स ने नीचे आता है। उसका मूड ठीक नहीं था जो कि उसके फेस से ही पता चल रहा था। क्या चल रहा है यहाँ? दक्ष थोड़ा रुड होकर कोल्ड हार्ड वॉइस में बोला। दक्ष की आवाज सुन अंश और अक्ष रुक जाते हैं। अंश अक्ष को पकड़ अपने आर्म्स में जकड़ते हुए बोला, ये छोटा चूहा बहुत बदमाश है, दिल करता है इसे खा जाऊं। ये बोलते हुए अंश अक्ष के गले में अपना फेस डाल ऐसे साउंड करता है जैसे कि शेर अपना शिकार खाते वक्त साउंड करता है। अंश के ऐसा करते ही अक्ष अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों को आगे कर खुद को बचाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगता है। ये काफी क्यूट साउंड थी जिसे सुनकर तेजस और अंश दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। चारों तरफ अक्ष के हंसने की मीठी सी आवाज और अंश के गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन दक्ष को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों दक्ष अपने बेटे को अंश और तेजस के साथ घुलता मिलता देख चिढ़ रहा था। अक्ष का उसे अटेंशन न देना उसके गुस्से को डे बाय डे भड़का रहा था। इसी गुस्से में दक्ष तेज आवाज में बिफरते हुए बोला, शट योर डिस्गस्टिंग साउंड्स, चुपचाप डिनर करो और निकलो यहाँ से। दक्ष के ऐसे चिल्लाने से सब शांत हो जाते हैं। अक्ष, तेजस और अंश तीनों दक्ष को देखते हैं तो बेवजह उन पर चिल्ला रहा था। लेकिन वो तीनों भी कुछ नहीं कहते और आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। शीना भी जल्दी से आकर सबको डिनर सर्व करती है। अक्ष को पिंटरेस्ट से एलर्जी थी और ये बात शीना को नहीं पता थी कि अक्ष को भी ये एलर्जी है। इस वजह से उसने सिर्फ दक्ष की खीर में पिंस न डालकर सबकी खीर में डाले थे। अक्ष खीर को देखता है तो उसे देखकर उसे अपनी मम्मा की याद आ जाती है। विश को याद कर अक्ष का क्यूट का स्माइलिंग फेस मुरझा जाता है। वो अपना सिर झुकाकर अपने हाथों से ही पिंस को खीर से निकाल निकाल साइड में डालते लगता है। अक्ष को ऐसा करता देख शीना हैरान रह जाती है। तभी तेजस उससे पूछता है, लिटिल हाइम, क्या तुम्हें पिंस पसंद नहीं? अक्ष अपना छोटा सा सिर उठाकर बोला, चाचू मेरे को एलर्जी है। ये सुनकर तेजस, अंश और शीना दक्ष की तरफ देखने लगते हैं और दक्ष की नजरें अक्ष पर आ रुकती हैं। शीना जल्दी से आगे आते हुए अक्ष से बोली, अक्ष बाबा आप मुझे ये दीजिए, मैं बस अभी आपके लिए लेकर आती हूँ दूसरा। नहीं शीनू, मैं यही खा लूंगा। अक्ष शीना के साथ काफी पोलाइट और सॉफ्ट था इसलिए वो उससे बहुत प्यार से अपनी चार्मिंग वॉइस में बोला। शीना परेशान होते हुए बोली, लेकिन अक्ष बाबा अगर गलती से अपने नेट्स खा लिए तो? नहीं आप दीजिए, मैं अभी दूसरा लाती हूँ। नहीं ना शीनू, मैं यही खाऊंगा। अक्ष जिद करते हुए शीना से बोला। शीना कुछ कहती क्या करती उससे पहले ही दक्ष की ठंडी और भारी सख्त आवाज अक्ष के कानों में पड़ी।
तुम वो नहीं खाओगे। दक्ष की आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं तो दक्ष अक्ष को ही बहुत बुरी तरह घूर रहा था। दक्ष अक्ष को घूरते हुए अपनी जगह से उठता है और अपनी डिनर प्लेट के साथ वहां से अक्ष के साइड में जा बैठता है। शीना पीछे हट चुकी थी। दक्ष अक्ष की प्लेट को साइड करता है और अपनी डिनर प्लेट उसके सामने रख उसे अपनी प्लेट से खाना खिलाते हुए बोला, चुपचाप बिना बकवास किए खाओ। दक्ष अक्ष को इन 1 महीने में तो बहुत अच्छी तरह से जान चुका था, इसलिए उसे पता था उसका बेटा बिल्कुल उसकी तरह बिना किसी अर्गू के उसकी बात सुन तक ले तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। दक्ष जबरदस्ती अक्ष को अपने हाथों से डिनर करता है। सब उन दोनों को देख रहे थे। तेजस उन दोनों को देख मन ही मन खुद से बोला, तुम अपने बेटे के आगे हार गए और तुम्हारा बेटा जीत गया। दक्ष खुराना, उसने तुम्हारे अंदर के हर इमोशंस को जिंदा कर दिया। थोड़ी देर बाद सब डिनर कर अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी अक्ष अंश और तेजस के हाथों को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से थामते हुए बोला, चाचू, टॉम अंकल, चलो ना, आज हम एक साथ एक ही रूम में सोते हैं। मेरे आज आप दोनों के आर्म्स में हक करके सोना है। तेजस और अंश कुछ कहते उससे पहले ही दक्ष गुस्से में ऊंची आवाज के साथ बोला, इट्स इनफ अक्ष, बहुत हुआ अब और नहीं, और चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ ही सोओगे, अंडरस्टैंड। और बिना अक्ष की सुने अक्ष के हाथों को तेजस और अंश के हाथों से छुड़ाते हुए अपनी गोद में उठा देता है और वहां से गुस्से में अपने रूम की ओर निकल जाता है। इसे क्या हुआ है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया? अंश हैरानी से शॉक्ड होते हुए दक्ष को जाते हुए बोला, उसका दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि वो इनसिक्योर हो चुका है। तेजस वही काउच पर बैठते हुए एक लंबी गहरी आह भरते हुए बोला। तेजस की बात सुन अंश उसके पास आते हुए बोला, मतलब दक्ष हमसे जेल्स फील कर रहा है क्योंकि अक्ष उसके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ क्लोज हो रहा है। उसका बेटा होकर भी वो उससे प्यार से पेश नहीं आ रहा, उसके साथ नहीं रह रहा। तेजस कुछ सोचते हुए ये सब बोल रहा था। अंश उसकी बात सुन सदमे भरी आवाज में बोला, ओ भाई साहब, हद है, मतलब यार ये बंदा आज तक लड़कियों के मैटर में नहीं चला और आज अपने पिद्दी से बेटे के लिए हमसे जेल्स हो रहा है। ओ गॉड, सीरियसली, मुझे मेंटल असाइलम में एक रूम बुक करना है। बहुत जल्दी जाना चाहते हो वहां अपने बिरादरी के लोगों से मिलने? अभी रुक जाओ, खुद अक्ष भेज देगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेजस अपने फोन में देखते हुए बोला। तेजस की बात सुन अंश चिढ़ जाता है। वो काउच से कुशन उठाकर तेजस के ऊपर मारते हुए बोला, दोनों निहायती कमीने हो सालों, और वहां से अपने रूम की ओर चला जाता है। तेजस भी हंसते हुए अपने फोन में कुछ करने लगता है। रात के 2:16 बजे विश की फ्लाइट टचडाउन होती है। विश और सब्र एक साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। विश, चलो साहिल आ गया, सब्र फोन में देखते हुए विश से बोला। विश उसकी बात सुन थकी हुई लाजी वॉइस में बोली, नहीं तुम दोनों जाओ, मैं अक्ष को लेकर आती हूँ। विश की बात सुन सब्र अपना सिर उठाकर उसे देखता है और हैरानी से बोला, आर यू सीरियस, तुम इस वक्त अक्ष को लेने जाओगी? टाइम देखा है तुमने? विश भी कैजुअल बिहेव करते हुए बोली, हाँ देखा है, और मैं अभी अक्ष के पास जाऊंगी। ओके फाइन, चलो मैं भी चलता हूँ। सब्र पहले एक आह भरता है और फिर विश के आगे जाने लगता है। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी, वैसे भी यहाँ से मिस्टर खुराना का घर ज्यादा दूर नहीं है। विश सब्र को रोकते हुए उसे मना कर बोली। सब्र हैरानी से मुड़कर विश को देखता है। विश उसे देखते हुए आगे बोली, सॉरी सब्र, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इस प्लीज तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। इतना बोल विश अपना फोन और बैग उठाती है और बगल से निकलते टैक्सी को रोकते हुए उसमें बैठ विश ड्राइवर को दक्ष के मेंशन का एड्रेस बताती है। उसने एक बार भी सब्र को नहीं देखा था। टैक्सी के जाते ही सब्र गुस्से में अपने हाथ को हवा में चलाते हुए बोला, दैट द हैक। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि विश उसके साथ ऐसा बिहेव करके गई है। ऊपर से वो क्या सोचकर इतनी रात को दक्ष के मेंशन जा रही है। विश टैक्सी में बैठी दक्ष के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दक्ष को कैसे फेस करेगी, क्योंकि अब उसे दक्ष के कई सारे सवालों को झेलना था जो वो नहीं सुन सकती थी। विश ये सब सोच बेचैन होती जा रही थी, इसलिए वो गहरी सांस लेकर खुद को काम करती है। कुछ घंटे बाद विश दक्ष के रूम मेंशन के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। विश दक्ष के हर एक जगह के बारे में जानती थी। वो जानती थी कि दक्ष कहाँ रहता है। माम, हम अभी आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, इसलिए प्लीज सुबह ही आइएगा आप, विश को गार्ड्स रोते हुए बोले। विश अपनी मेलोडी चार्मिंग वॉइस में बोली, देखिए मैं अक्ष की मम्मा हूँ, मैं बस अक्ष को अपने साथ ले जाने आई हूँ और कुछ नहीं करना। माम, आपको अगर अक्ष बाबा से मिला है तो आप कल सुबह ही आएगा। गार्ड विश से रिस्पेक्ट के साथ बोला, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विश कौन है। विश अपने फोन में अपनी और अक्ष की पिक दिखाते हुए बोली, देखिए ये मैं और मेरा बेटा अक्ष हैं, प्लीज अब तो मुझे जाने दीजिए, मुझे बस अपने बेटे से मिलना है। विश की आवाज इतनी मीठी थी कि वो सभी गार्ड्स बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, और वही विश की खूबसूरती का लघु जादू था जो उन सभी गार्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स कुछ देर सोचते हैं और फिर रूम मेंशन का गेट खोल विश को अंदर जाने देते हैं।
ये देख विश के होठों पर एक प्यारी सी चार्मिंग स्माइल खिल जाती है। वो जल्दी से अंदर जाती हैं। अंदर जाते ही विश की नजरें थम जाती हैं। कितना खूबसूरत था ये मेंशन, सच में बिल्कुल एक ड्रीम की तरह। विश को डर लगने लगता है। वो घबरा हुए गार्डन में खड़ी मेंशन को देखती है, फिर अपनी रीस्ट वॉच में टाइम को, जिसमें 3 बज रहे थे। विश सोचती है कि वो सुबह होने तक वहीं पर वेट करेगी, उसके बाद जैसे ही सुबह होगी वो अक्ष को लेकर निकल जाएगी। ये सोच विश वही गार्डन में लगे चेयर पर बैठ सुबह होने का वेट करने लगती है। उसकी इंतजार से भरी आंखें बार बार मेंशन को देख रही थी। जब 25 उठते सवाल और दक्ष ने किया विश को अक्ष से दूर। सुबह के 4 बज चुके थे। विश अभी भी उसी जगह पर खड़ी आसमान में रोशनी होने का वेट कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। चेहरे पर कई सारे इमोशंस नजर आ रहे थे। ऊपर से अभी 20 मिनट पहले हल्की हल्की पड़ रही बारिश की रिमझिम बूंदें विश के पूरे शरीर को भींगा रही थी। उसका खूबसूरत बेदाग जिस्म बारिश की बूंदों को कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरती को बढ़ावा दे रहा था। विश इस वक्त वैसे ही बारिश में भीगते हुए रू मेंशन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी नजरें रू मेंशन के हर एक चमकते शीशे के अंदर अपने बेटे और उस चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। विश को ऐसे भीगता देख कई बार गार्ड्स भी उसके पास आ चुके थे, ये कहने की वो जाकर कुछ वक्त अंदर वेटिंग साइड में रुक जाए। लेकिन विश उन्हें मुस्कुराकर बस अपना सिरना में हिला दे रही थी। गार्ड्स भी हैरान थे कि अगर विश दक्ष की बीवी है तो वो ऐसे क्यों बाहर खुद की हेल्थ इफेक्ट कर रही है, वो क्यों नहीं जा रही अदन। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विश से ये सब सवाल कर सके, क्योंकि क्या पता विश उनसे नाराज हुई और दक्ष को उनके बारे में बता दिया तो शायद उनके के लिए बुरा हो जाए। विश यू की खड़ी कभी टाइम देखती तो कभी रूम मेंशन को। शीना, जिसका रूम नीचे ही था, उसकी नींद पानी पीने के लिए खुलती है। वो पानी पीकर जैसे ही अपने रूम की विंडो से बाहर बारिश को देखने के लिए अपनी नजरें करती है, उसकी नजर विश पर जाती है। शीना विश को नहीं जानती थी, इसलिए विश को देख शीना थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, ये कौन लड़की इतनी रात को ऐसे यहाँ खड़ी है, और गार्ड्स कहाँ हैं। शीना ये सब सोचते हुए अपने रूम से बाहर आती है और जल्दी से अम्ब्रेला लेकर रूम मेंशन से बाहर आती है। विश मेंशन से किसी को आता देख घबराने लगती है। पहले तो विश को समझ नहीं आता कि उसके पास आ कौन रहा है, लेकिन जैसे जैसे लाइट्स ली रोशनी शीना पर पड़ रही थी, विश की घबराहट अजीब से दर्द में बदल रही थी। शीना को देख विश को लगता है कि ये दक्ष की ही कोई गर्लफ्रेंड्स में से एक होगी जो उसे यहाँ देख सुनाने आ रही होगी। ये सब सोचते हुए विश का दिल जैसे दर्द से फटने लगा था। वो अपनी पकड़ अपने बैग पर कस देती है और हल्का सा अपना सिर डाउन कर लेती है। शीना उसके पास आते हुए पूछती है, आप। विश शीना की आवाज सुन अपना सिर उठाकर शीना को अपनी गहरी डीप आई से देखती है। शीना आगे उसे देखते हुए बोली, कौन हो तुम और ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो, और अंदर किसी ने आने दिया तुम्हें। विश का फेस अभी गार्डन में लगे पौधों से कवर था, जिस वजह से शीना को सिर्फ विश के रेडिश डार्क लिप्स नजर आ रहे थे, जो काफी ज्यादा खूबसूरत और शाइनिंग नजर आ रहे थे। वो मैं अक्ष की मम्मा हूँ, उसे अपने साथ वापस ले जाने आई हूँ, विश अपनी हिप्नोटाइजिंग चार्मिंग वॉइस में बोली। विश की आवाज सुनकर तो जैसे शीना का दिल हिट करने लगता था। वो एकदम से शांत होकर विश को देखने लगती है। विश जल्दी से शीना को अपनी और अक्ष की पिक दिखाते हुए बोली, ये देखिए मेरा बेटा अक्ष और मैं। शीना विश की आवाज में खोई अपनी नजरों को अपने आगे फोन स्क्रीन पर करती है। वो फोन स्क्रीन को देखते हुए एकदम से ठिठक जाती है। इसकी नजर अक्ष से सीधा विश पर रुकी हुई थी। उसकी आंखें शॉक से फटी की फटी रह गईं। शीना फोन में विश और अक्ष की पिक को देखती है और फिर विश की खूबसूरती ने बेहोश हुए खुद से सोचते हुए बोली, सच में कितनी खूबसूरत है ये। आखिर क्या सोचकर से उन्हें इन्हें छोड़ दिया। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे विश की छिल सुनाई देती है, जिसे सुनते ही शीना होश में आते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस, वो मैं मुझे पता नहीं था कि आप हो। आई एम सॉरी मिस, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, प्लीज अंदर चलिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विश सॉरी बोलते हुए आगे बोली, नहीं वो बस मैं अक्ष को ले लूँ फिर चली जाऊंगी। क्या आप मिस्टर खुराना को बता सकती है कि मैं आई हूँ, प्लीज मुझे अपने बेटे से मिलना है। विश की बात सुन शीना बोली, मिस आप बस अंदर आइए, मैं अभी सेओ को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं आप जाए, मैं यहीं पर हूँ, बस आप उनको बता दीजिए। विश काफी पोलाइटली उसे मना करते हुए बोली। शीना काफी ट्राई करती है लेकिन विश नहीं मानती तो शीना जल्दी से विश को अम्ब्रेला देते हुए बोली, मिस आप ये लीजिए, मैं अभी सेओ को बताती हूँ। विश हाँ में सिर हिला देती है, तो शीना भी भागकर वापस रूम मेंशन के अंदर जाती है। विश की हार्ट बीट अब और भी ज्यादा इनक्रेडिबल हो चुकी थी। उसकी सांसें अब उसकी दिल की रफ्तार की तरह धड़क रही थी। विश अपनी उंगलियों को क्रॉस कर अपने लिप्स को अपने ब्यूटीफुल से दांतों से दबाते हुए घबराए नजरों से रूम मेंशन के डोर को देखने लगती है। इधर दक्ष किसकी नींद नहीं खुलती थी, आज खुद नींद में बेचैन था। वो अपने बेटे यानी अक्ष को कस के हक करते हुए अपने अंदर सामना की कोशिश कर रहा था। दक्ष की आंखें बंद थी फिर भी वो अपना फेस अक्ष के फेस पर रख रहा था।
तभी दक्ष को अपने डोर पर नॉक होने की आवाज आती है और साथ ही उसका कॉल भी रिंग होने लगता है। कॉल रिंग सुन दक्ष की आंखें खुलती हैं। वो पहले अपने सीने से लगे अक्ष को देखता है, फिर डोर को। डोर पर नॉक की आवाज सुन उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। दक्ष जल्दी से अपने फोन को देखता है जिस पर तेजस का कॉल आ रहा था। वो कॉल रिसीव कर उठता है और डोर की तरफ जाते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? दक्ष जैसे ही डोर ओपन करने के लिए हैंडल पकड़ता है, उसे तेजस की थोड़ी झल्लाई हुई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद दक्ष के हाथ थम से जाते हैं। दक्ष विश आ चुकी है, 1 महीने कंप्लीट हो गए। ये सच में अनबिलीवेबल था, अनएक्सेप्टेबल, जिसे अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी विश आ जाएगी। नहीं, ये जल्दी नहीं था, बल्कि ये सच था कि इतनी जल्दी 1 महीने बीत गए कि उनमें से किसी को पता तक नहीं चला। और विश आज अक्ष को ले जाने के लिए आ चुकी थी। दक्ष कुछ पल के लिए ये सुनकर जैसे थम गया हो, लेकिन फिर जल्दी से होश में आते हुए गुस्से में थोड़ी बॉसी टोन में बोला, कहाँ है वो? ये बोलते हुए वो डोर ओपन करता है तो सामने अंश, तेजस और शीना खड़े थे। तीनों के फेस पर बिल्कुल एक जैसे इमोशंस थे, खुशी, हैरानी, परेशानी और भी ना जाने कितने इमोशंस इनके चेहरे पर थे। दक्ष की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो एक नजर उन सबको देख जल्दी से आगे बढ़ रूम मेंशन से बाहर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे अंश, तेजस और शीना भी भागते हैं। विश अपना हेड डाउन किए खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। वो घबराई हुई थी। दक्ष डोर पर खड़ा समाने विश को देखता है। उसे देखते ही जो कभी रोते वक्त उसके दिल में जो बेचैनी थी वो कम होने लगती है, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से में विश को घूरते हुए बिना अम्ब्रेला लिए विश की ओर बढ़ जाता है। विश किसी के अपने पास आने की आहट सुन सिहर दी जाती है। उसके शरीर में मौजूद रोए सभी खड़े हो जाते हैं। वो अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो दक्ष उसके पास आ रहा था। दक्ष को देख विश का गला सूखने लगता है। वो घबराहट के मारे तेज तेज ब्रेथ लेना शुरू कर देती है। दक्ष विश के पास जाकर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होते हुए उसे घूर के बड़ी बेदर्द इमोशनलेस आवाज में बोला, अंदर चलो। विश हिम्मत कर दक्ष की बात का जवाब न देते हुए बोली, अक्ष कहाँ है? दक्ष की जो मुठिया कसी हुई थी वो और भी ज्यादा कस जाती है। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? इन 1 महीने में इसने एक बार भी 1% अटेंशन इसने नहीं दी, और अब जब इसे उसके सवालों के जवाब देने हैं तो इसे अब भी इग्नोर करना है। दक्ष अपनी खतरनाक आवाज में बोला, जहां भी है अच्छे से है, तो अब चुपचाप अदन चलो। विश दक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल नहीं जाने वाली। ये देख दक्ष विश की कलाई मजबूती से पकड़ता है और उसे लगभग खींचते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। विश के फेक एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो चुके थे। विश दक्ष से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर खुराना? विश जितना कोशिश करने की कोशिश कर रही थी, दक्ष की पकड़ उतनी कसती जाती थी उसकी कलाई पर। विश को अब तक गुस्सा आने लगा था। भले ही वो दक्ष को प्यार करती थी, लेकिन वो ऐसे खुद को दर्द देने का हक किसी को नहीं देती थी। विश कमजोर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी के आगे भी झुका जाए। विश और दक्ष को ऐसे आते देख अंश और तेजस आगे से रास्ता छोड़ देते हैं। दक्ष जबरदस्ती विश को खींचते हुए लाकर रूम मेंशन के बड़े से साइलेंट लिविंग हॉल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। चारों तरफ हल्की येलो डिम लाइट्स जल रही थी। अभी अभी अंधेरा छटने लगता था, जिस वजह से ग्लास वॉल से काफी हद तक कुछ रोशनी आने लगी थी। बारिश की वजह से पूरा माहौल पड़ चुका था। हल्की धीमी हवा से हिलते सॉफ्ट कर्टन पूरे पैलेस में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की सभी चीजें थम सी गई हो, रुक सी गई हो। विश और दक्ष दोनों ही आज आमने सामने थे। दोनों की आंखों में गुस्सा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख तेजस और अंश एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन दोनों को, अक्ष कहाँ है? मुझे उसे वापस ले जाना है। विश पूरे कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ दक्ष की आंखों में आंखें डाल देखते हुए देख बोली। दक्ष विश के इतने कॉन्फिडेंस को देख अंदर ही अंदर काफी इंप्रेस हुआ था। दक्ष ही क्या, बल्कि अंश और तेजस नहीं विश से काफी इंप्रेस हो चुके थे। दक्ष गुस्से में विश के करीब आता है। उसके कदम बढ़ाते ही विश अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये देख बिना मतलब दक्ष को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन दक्ष अपने गुस्से को काबू कर बोला, अक्ष किसका बेटा है? विश ने जैसा उम्मीद किया था ये सवाल उससे अलग था। उसे लगा था दक्ष उससे कुछ और ही पूछेगा, जैसा कि इसने 5 साल पहले कहा था, शायद बिल्कुल वही। लेकिन ये अलग था। विश दक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, अक्ष मेरा बेटा है, बाप कौन है उसका? दक्ष तुरंत विश से ये सवाल करता है, जिसे सुनकर विश कुछ देर दक्ष को देखने लगती है और फिर अपने दिल की धड़कनों को संभाले बोली, अक्ष के फादर आप ही हैं मिस्टर खुराना। जैसा कि दक्ष ने सोचा था विश ने वैसा ही जवाब दिया। दक्ष आगे कुछ कहता उससे पहले ही वहां खड़े सबके कानों में अक्ष की अलासाई और क्यूट सी आवाज पड़ती है, मम्मा। विश के साथ साथ सबकी नजरें सीढ़ियों की तरह जाती हैं, जहां अक्ष नींद में खड़ा सबको देख रहा था। अक्ष अपनी मम्मा को देख जल्दी से नीचे आते हुए बोला, मम्मा। विश भी जैसे ही अक्ष की आवाज सुनती है वो अक्ष की तरफ देख धीरे से दर्द भरी आवाज में बोली,
अक्ष, उसकी आंखों में अक्ष को 1 महीने बाद देख आंसू भर आए थे। वो भी जल्दी से अक्ष की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही को 3 कदम चलती है, कोई उसकी कलाई को पकड़ उसके उठे हुए कदम रोक देता है। विश अपना सिर घुमाकर देखती है, तो उसके साइड में घमंड से खड़ा दक्ष सामने देखते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, तेजस उसे संभालो। उसकी बात सुन विश के फेक एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाती है। वो दक्ष को देखती है। वही दक्ष की बात सुन तेजस हैरानी से उसे देखता है, तो दक्ष उसे उसका कहा ना मानता देख चिल्लाकर बोला, मैंने कहा अक्ष को संभालो। इस बार दक्ष की आवाज में गुस्सा था। तेजस आगे बढ़कर अक्ष को अपनी गोद में उठा लेता है। अक्ष चिल्लाने को होता है, लेकिन तेजस उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुन अक्ष चुप होकर उसे देखता है। तेजस अक्ष को देख अपनी पलकें झपका देता है, जैसे उससे कुछ कुछ कह रहा हूँ। तो क्या होगा आगे, कितने होंगे सवाल, कैसे होंगे सवाल, और क्या अक्ष आज हो जाएगा सबसे अलग। यार देखो, आपका सवाल था दक्ष मलिष्का के साथ बेवकूफ बन रहा है, और वो उसके साथ तब भी है। और जिन लड़कियों के साथ उसने जो कुछ भी किया, क्या मैंने नोवेल में अब तक ऐसा दिखाया कि वो उनसे अब तक रिलेट करता है? नहीं ना, तो फिर